16वीं सदी के अवाइल में बहिराए रोम के मुतलातिम पानियों ने अमीरुल बहर बारबरूसा खैरुद्दीन पाशा का उरूज देखा, जो एक बेखौफ जंगजू और गैर मामूली मंसूबा साज थे। उन्होंने मुसलमान सल्तनतों का भरपूर दिफा किया और उनसे मुत्तसिल समंदरों पर गलबा हासिल किया, जिससे सल्तनत रोम पर खौफ तारी रहा। उनकी बेमिसल सलाहियतों ने न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों की हिफाजत की, बल्कि मुसलमानों की बहरी बरतरी को भी बरकरार रखा। मुसलमानों की तारीख में सरफरोश जहाजरानों और बारबरूसा जैसे बहरी जंगजुओं की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मंसूबा साजी की गैर मामूली सलाहियतों के साथ समंदरों पर हुक्मरानी की और कामयाबी के नए बाब रकम किए। और उसकी कश्ती हथियाने का तुमने सोचा भी कैसे? तुम किसके बेटे हो ये भी भूल गए। तुमसे अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद उरुज मेरा बेटा है, बिल्कुल मेरे सगे बेटे जैसा। खिज़र इस मामले का मरकजी किरदार है और हम अपनी आंखों से देख चुके हैं कि वो किन सलाहियतों का मालिक है। सुलेमान वो किताब महफूज हाथों में दिए बगैर नहीं मर सकता। समझ गया जनाब। खिज़र के बाद उरुज की बारी आएगी। बाबा उरुज ने हमें मुश्किलात से दो चार किया। आप इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम इसे ढूंढ लेंगे मूसा। मुझे तुम अच्छे लगे, मगर अब तुम्हारे चलने का वक्त है। तुम्हें बाबा उरुज के हवाले करूंगा मैं। तो उरुज जैसे आदमी को इतना काम किस लिए दिया? ये उसे ज्यादा ताकतवर और मशहूर कर देगा, ये मालूम है तुम्हें? वो तुम्हारी सोच से ज्यादा खतरनाक है। सांप को सर पैदा होते ही कुचल देना चाहिए। क्या बुहिरा रोम का नक्शा यही है? इस किताब में बुहिरा रोम के राज मौजूद हैं, मगर कौन से? वो जिंदान है या महल है या तिजारत खाना है? दरवाजे पे कितने लोग हैं और अंदर क्या हो रहा है? हर चीज जानना चाहती हूँ। ये तुम्हारे लायक तो नहीं, लेकिन कबूल करोगी तो अच्छा लगेगा। उरुज से तुम हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दोगी। आइंदा बात करते हुए भी ना देखूं। हमें अब जिस चीज की जरूरत है वो एक कुतुबनुमा है। एक ऐसा कुतुबनुमा जो हमें और इन राजों को एक महफूज जगह तक पहुंचा दे खैरियत से। खेलने दो दिल को मौजों से, उसके अंदर तूफान बर्पा होने दो, ताकि तुम अपनी मंजिल का रास्ता आसानी से ढूंढ सको। फिर समंदरों पे तुम्हारा राज हर कोई देखेगा। बाबा, आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसमें क्या मसला है दसबिना? वो आसिया मुझे मिली थी और उसने मुझे घर में रहने की दावत दी और मैंने कबूल कर ली। वैसे भी परदेश में अकेला रह गया हूं मैं। जब भी मैं बाहर निकलता हूं तो इस बात का डर लगा रहता है कि उरुज से सामना ना हो जाए मेरा। इससे बेहतर पनाह की जगह और कहां मिलती मुझे। वो भरोसे के काबिल नहीं। क्या वाकई? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने अपना ताल्लुक बहुत भरोसेमंद लोगों से जोड़ा हुआ है। अब तुम मुझे बताओगी कि किस पे भरोसा करना है। कहवा लाई हूँ आपके लिए। आप ताजा दम हो जाएंगे। दसबीना बेटी शायद फिर से बुराई कर रही थी मेरी। मैं इसकी भलाई का सोचती हूँ, लेकिन ये मुझे बुरा इंसान समझती है। आपके आने से पहले मैं भी इसे यही समझा रहा था। मेरी बेटी का दिल साफ है, किसी के लिए बुराई नहीं रखती दिल में, और इसीलिए इसे दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं। जो इसकी भलाई का सोचता है उस पर भरोसा नहीं करती, और जो इसके बाबा के दुश्मन हैं उन्हें अपना दोस्त समझती है। बाबा, बहुत हुआ। तुम्हें सुनना होगा बेटी। जिन लोगों ने तुम्हारे बाप को मारने की कोशिश की, उन्हीं की नस्ल आगे बढ़ाओगी तुम। हालांकि इस बच्चे की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन तुम नहीं समझ रही। बाबा के सहन में जहर घोल दिया तुमने। बेटी, माना क्या गलत हूँ मैं, और ये कि तुम हक पे हो ये भी मान लो कि औलाद पैदा हो गई, लेकिन सूरत हाल साफ है। यानी कल अगर तुम्हारे बाबा और उरुज के दरमियान मामलात मजीद खराब हो गए तो तुम्हारी औलाद इस सब में फंस जाएगी, परेशान हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बात नहीं मानूंगी मैं। उरुज को धोखा हरगिज़ नहीं दूंगी। दसबीना, बाबा, तुम अगर आइंदा आपने ये बात निकाली तो ये आखिरी बार है कि मैं आपको बाबा कह रही हूँ। जहन नशीन कर ले।
मुझे इजाजत दीजिए, थोड़ी चहलकदमी कर लूं मैं। गायब ना हो जाना इलियास। तो उरुज, शायद तुम्हारा अपना जहाज खरीदने का वक्त आ गया है। यानी हम ज्यादा वक्त साथ नहीं गुजार सकेंगे अब। मामला थोड़ा पेचीदा है इजाबेल। तमाम जहाज फरोशों ने कीमतें बढ़ा दी हैं, जैसे कि वो जानते हो कि मुझे जहाज खरीदना है और उन्हें हुक्म दिया हो किसी ने, मतलब कि इंतजार करना होगा, अभी नहीं खरीद सकता। मुझे अंदाजा है कि उन्हें यह हुक्म कहां से मिला होगा और क्या करना है ये भी जानती हूं मैं। इधर आओ, कितना भागोगे? मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। उफ, थक गया। मैं यहाँ पहले पहुँचा। आपकी टांगे लंबी हैं, मगर मैं तेज भागता हूँ आपसे। सही कहा तुमने। अब मैं तुम्हारी तरह फुर्तीला तो नहीं हूं ना मेरी शेर, बूढ़ा हो गया हूं मैं। सही कहा ना खिजर? अस्तगफिरुल्लाह आगा। चलो अब तुम ज़ैनब के पास जाओ, मैं छोड़ के आऊं या चले जाओगे? जी चला जाऊंगा मैं, बहुत आसान है। शाबाश। देखो खिजर, मैं वाकई अब बूढ़ा हो गया हूं। मुझे मालूम नहीं था कि आप जल्दी आ जाएंगे। क्या तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसा है तो हम चले जाते हैं। ऐसा सोच भी नहीं सकती उरुज। वैसे भी जब जाते हैं तो लंबे अरसे तक नहीं लौटते। आप दोनों को यहाँ देखना मेरे लिए सादत की बात है। क्या तुम आसिया के पास गई थी? जी हाँ। क्या कहा उसने? उन्होंने कोई दवा बनाई थी, वही लेने गई थी। मैं भट्टी देख के आता हूँ। ठीक है, लेकिन किस लिए? ये सुबह से कह रहा है कि खाना आज मैं बनाऊंगा। जी वो मैं बहुत मजेदार मछली बना रहा हूँ, मछेरे से खास तौर पर मंगवाई है, वो मेदेली से लेकर आया है। जब मैं हूँ तो तुम्हें पकाने की क्या जरूरत है? बनाने दो उसे, ताकि आप थके ना भाभी। चलो ठीक है फिर। तुम मेरे पास आकर बैठो यहाँ। आपने बताया नहीं कि क्या हालात है। जहाज पसंद आया आपको अपने लिए? इस मामले को थोड़ा वक्त लगेगा तस्बीना। क्या बताऊं भाभी, किसी ने साजिश कर दी। इस्कंदरिया के तमाम जहाज बेचने वालों ने कीमत कई गुना बढ़ा दी है और वो उसके लिए। ये कोई बड़ा मसला नहीं, अभी छोड़ो इस बात को। बहुत मजेदार मछली है, तुम्हें पसंद आएगी। खाना खा के निकलते हैं इलियास, वक्त कम है। ठीक है आगा। तुमने दरवेश पर नजर रखी हुई है ना? उसे आंखों में धूल नहीं झोंकने देना। जी जनाब, हमारी उस पर कड़ी नजर है। दरवाजे पे सफेद दाढ़ी वाला आदमी आसपास जाना शुरू हो गया है।
क्या करना है तुम जानते हो। इजाबेल, आओ बैठो, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। जल्दी क्या है, रुक जाओ जरा। अभी मुझे मजीद तजस्सुस में डाल रही है। देखते हैं क्या बात है। सफर की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है ना? जी हाँ जनाब। अच्छी बात है। बात सुनो जरा, यहां आज यहां मौजूद सब लोगों का खाना मेरे हिसाब में लिख दो। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। काम आसान हो आपका। खुशामदीद बेटी। मैं बाबा उरुज की बीवी हूँ। गालिबन उन्होंने ये हार आपसे ही खरीदा है, लेकिन ये वापस करना है मुझे। क्या ये मुमकिन होगा? आपको ये पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कह सकते हैं कि इसे खरीदने का वो सही वक्त नहीं था। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीज नहीं मिलती। अगर तुम चाहो तो मैं इसे रख लेता हूँ। तुम जब चाहो इसे वापस आके ले जाना। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटी, इसके साथ कंगन भी तो था, वो नहीं रखवाना क्या? कंगन भी था? नहीं, माजरत, मैंने आपको जहमत दी। खुदा हाफिज। मुझे इजाबेल की नीयत समझ में नहीं आ रही आगा रईस। देखते हैं कि वो अब क्या करती है हमारे लिए। मैं भी जानने के लिए बेचैन हूं, लेकिन हमने शाहीन के सिपाहियों को सबक नहीं सिखाया ना। इस बात का पछतावा हो रहा है। दसबीना, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आपको ही ढूंढ रही थी उरुज, लेकिन जब आपने कहा कि आपको काम है तो मुझे अंदाजा हो गया था कि आप इजाबेल के पास ही जाएंगे। जौहरी के पास गई थी आपका तोहफे में दिया हुआ हार बेचने के लिए। ये लीजिए, इन्हें रकम में शामिल करके अपना जहाज खरीद लीजिए। और इजाबेल के लिए जो कंगन लिया था उसकी रकम लेना ना लेना वो आपकी अपनी मर्जी है। जनाब, तुम लोग अंदर जाओ। अब ये लोग कहां से आ गए? जाफर, आ जाओ यहाँ। जरूर कोई बात है, दरवाजे पर इंतजार करो और अपने अतराफ में नजर रखना। कोई साजिश लग रही है मुझे। ठीक है, मैं समझ गया। आओ जाफर, बैठो। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहां आने वाला हर काम का ज्यादातर हिस्सा जाफर और उसके लोग ही संभालते हैं। अब आगे सैलानिक का सफर आने वाला है, यानी बड़ी जिम्मेदारी। मैंने उस मामले को भी संभाल लिया है। मैं और मेरे लोग सफर के लिए तैयार हैं। मैं इसी मौजू पे आ रही थी अभी। सैलानिक का ये सफर
बाबा अरूज के सुपुर्द किया जाता है। कैसे? नहीं, सिल्वियो ने मुझसे वादा किया था, मुझे दिया था ये काम। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो इजाबेल। कर सकती हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया में हर किसी को उसका हक नहीं मिलता, मगर मैं जब तक मुझसे हो सका हकदार को उसका हक दिलाने की कोशिश करती रहूंगी। इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मेरे सब्र को मत आजमाओ जाफर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खून से मुझे अपने हाथ रंगने पड़ जाए। इलियास, तुम ये गलती कर रहे हो इलियास। मैं कोई गलती नहीं कर रहा जाफर। दुश्मन हो तो दुश्मन की तरह पेश आओ, लेकिन अगर तुम बच्चों की तरह खेल खेलोगे और हारने पर आंसू बहाओगे तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, जाके बच्चों के साथ खेलो। चलो अब छुप जाओ जाके। तो फिर अब मुतमईन हो बाबा अरूज? तुमने जो कुछ किया उसके लिए मशकूर हूं तुम्हारा। इलियास, चलने की तैयारी करो, आज रात निकलना है हमें। तुम्हारा शुक्रिया। उरुज, सबसे छुप के आना पड़ा मुझे यहाँ पे। तुम यहाँ क्यों बात करना चाहते थे? जो बात थी मुझसे सराय में कहते थे। मुझे जो कहना है उसके लिए वो जगह मुनासिब नहीं थी इजाबेल। यूनिता, क्या जानती हो उसके बारे में और क्या मकासद हैं उसके? ज्यादा तो नहीं जानती। वो तिजारती तंजीम है और उसके पीछे बहुत अमीर कबीर लोगों का हाथ है। लेकिन उनकी असलियत इसके बरक्स है इजाबेल। यकीनन तिजारत की आड़ में उस तंजीम के मकासद बहुत खतरनाक हैं। ये क्या कह रहे हो उरुज? क्या करने की कोशिश है उनकी? किस किस्म की तंजीम है वो? यही बात जानना चाहता हूं मैं भी, और इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मेरा भी उन लोगों के साथ एक मसला है, बहुत संगीन मसला है वो, और मुझे उसे हल करना है। फिर तो हम दोनों मिलकर ये मसला हल कर सकते हैं। उस तंजीम से मुताल्लिक हर बात जाननी होगी हमें, ताकि तुम और मैं अपने मकसद में कामयाब हो सके। तुम्हारे बाबा उस तंजीम के रुकन हैं। तुम्हें उनके बारे में सबूत तलाश करने हैं, और कोई भी नई बात मालूम हो तो मुझे आकर बताना। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं, लेकिन इसमें तुम ही मदद कर सकती हो मेरी, और मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में साथ दो मेरा। मैं तो अपने भाई को बचाने के लिए यूनिता का ये राज जानना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा आखिर मकसद क्या है उरुज? क्या तुम सरबराह बनना चाहते हो उनके? वो मुझे सोने का पहाड़ भी दे दे तब भी उनका सरबराह नहीं बनूंगा मैं। मेरा मकसद उन्हें रोकना है तुम्हारे भाई जैसे मासूम लोगों पर जुल्म करने से, ताकि मजीद मजलूमों को उनसे बचा सकूं। पूरी दुनिया से उनके जुल्म का खात्मा करना चाहता हूं मैं। मुझे इस बात से कतन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी तंजीम है, या फिर ये कि उसके पास कितने जहाज हैं। मेरा लिया गया हर कदम उस तंजीम को कमजोर और तबाह करने के लिए उठेगा।
लुत्फ अंदोज हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जनाब। वाह वाह वाह, तो आपने यहाँ खाना खाना शुरू कर दिया है? हाँ, अब किलिच साहब के घर पर तो खाने से रहा मैं, इसी की आदत डालनी होगी। तुम तो बहुत अमीर होने वाले हो, पूरा शहर यही बात कर रहा है। यानी बहुत जल्द हमारी अपने महल में दावत करोगे। ये मौजू शुरू ना करें, इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तुम तो हर चीज में अपना मुनाफा तलाश करते हो, ठीक कहा ना? तुम तो उरूज का मंसूबा बर्बाद करने वाले थे ना अपनी आला मंसूबा बंदी से। हाँ, उसका क्या हुआ? यानी तुम सिर्फ पैसे के पीछे हो। शाहीन, शाहीन साहब, आप सही कह रहे हैं। मैंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, लेकिन अब सही वक्त आ गया है। मुझसे कोई सवाल किए बगैर एक बात का जवाब दें। यूनिटा का वो जहाज जो जल्द ही सलानिक जा रहा है, क्या उसमें माल चढ़वा सकते हैं? या नहीं, बंदरगाह पर ज्यादातर लोग मेरे ही हैं। वो लोग आज तक मेरा ही नमक खाते आए हैं। संभाल लूंगा मैं। लेकिन ये तो बताओ कि तुम किस चीज के पीछे हो आखिर? सवालात ना करें तो अच्छा है। बस जो कह रहा हूं वो कर दीजिए, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इस दफा ये जिंदगी और मौत का मसला है। दस्पीना, दस्पीना, तुम्हारी परेशानी समझता हूं। खिज़र, हम एक जहाज पर सवार होकर निकल गए। उसका शुक्र है कि मुश्किलात से निजात मिल गई। लेकिन यतीम खाने पहुंचने के बाद क्या होगा? जो लोग उस बच्चे का पीछा नहीं छोड़ते, आपका पीछा नहीं छोड़ते, क्या वो हमें सुकून से रहने देंगे? पहले हम वहां खैरियत से पहुंच जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, कहीं आपको ठंड ना लग जाए। मेदेली के मकीन है हम लोग, समंदरों के दरमियान पैदा हुए हैं। अगर कोई हवा हमसे टकराती है तो वो इसलिए कि हम उसे इजाजत देते हैं। इजाबेल, क्या मैंने सही सुना है? शहर में तो कितनी किस्म की बातें चल रही होती हैं। कौन सी बात सही है, कौन सी गलत, मुझे क्या मालूम। उरूज को सैलानिक का सफर दिया है तुमने? हाँ, सही सुना है बाबा। आखिर तुम मेरी मुखालफत कैसे कर सकती हो? हाँ, आप तो इसी बात से परेशान हो गए। फिर तो मैं आगे क्या करूंगी इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। हाँ? जो शफकत मैं तुम्हारे भाई को नहीं दे सका था, वो शफकत मैंने तुम्हें दी। लगता है मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा आजादी दे दी, इसलिए इस तरह पेश आ रही हो। बहुत फख्र है आपको अपनी शफकत पे। मुझे उन वहशियों के सामने बिला झिझक फेंक दिया, इसे कहते हैं शफकत। और उन्हीं वहशियों के दरमियान मुझे एक ऐसा शेर मिला जिसने मुझे आज तक एक बार भी बुरी निगाह से नहीं देखा, और उसका नाम उरूज है। और मैं उसे आज के बाद हर वो चीज दूंगी जिसका वो हकदार है। बात समझो इजाबेल, आग से खेल रही हो मगर तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। जानते हैं मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। क्या मालूम मेरा हाल भी भाई जैसा होता।
क्या मालूम यूनिता के माल की वजह से मुझे कितनी अजियत झेलनी पड़ती। क्या मालूम अपनी फरियाद सुनाने के लिए मुझे एक खत लिखना भी नसीब नहीं होता। जी हाँ, जो खुतूत आप मुझसे छुपाते रहे वो मुझे मिल गए हैं पापा। अंदाजा भी है क्या कह रही हो? अपने भाई को बचा के रहूंगी मैं, चाहे आपकी पूरी तिजारती तंजीम और उस यूनिता का मुकाबला ही क्यों ना करना पड़े, चाहे वो पूरे बहीरा रोम को आग क्यों ना लगा दे, मैं फिर भी अपने भाई को उन जालिमों के हाथों से बचाऊंगी। और आप बाबा मुझे हरगिज़ नहीं रोक सकेंगे। फौरन कमरे में जाओ अपने, और तुम वहां से तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक अपनी खता का एहसास नहीं हो जाता। जाओ फौरन। जनाब, एक कलम 1000 तलवारों पे भारी होता है। कलम ही की ताकत तलवार की ताकत को मुकम्मल करती है। वक्त बहुत करीब है, तैयार रहना। तकदीर तुम्हें बुला रही है। इसे वहां रख दो भाइयों। मदद की जरूरत है क्या? नहीं भाई, शुक्रिया। ठीक है, चलो मूसा। चलो चलो इस तरफ, जल्दी जल्दी जल्दी। सारे कनस्तर यहाँ पर रख दो। चलो जल्दी करो, जल्दी। इसे यहाँ पर अच्छी तरह से लगा दो। रस्सी जरा लंबी रखना ताकि चलाने के बाद हमारे पास भागने का वक्त बचे। जल्दी जल्दी। हम जनाब पेड्रो के पास इस बार खाली हाथ हरगिज नहीं लौटेंगे। आज की रात हम में से हर एक बेरहम कातिल बन जाएगा। खिजर को मार के वो किताब हासिल करेंगे।
समझ में आ गई ये बात? जैसा आपका हुक्म। समझ में आ गई ये बात? जी हम समझ गए। इंतजार करो खिज़र, मैं इस काले आसमान को तुम्हारे खून से रंगने आ रहा हूँ। चट्टान की तरफ से एक जहाज आता हुआ नजर आ रहा है और उस जहाज पर कज़ाकों का परचम है। या अल्लाह हमें उन जालिम कज़ाकों से बचा। ज़ैनब, तुम हमजा को लेकर अंदर चली जाओ। जब तक ये खत्म नहीं होता बाहर मत आना। हम पे हमला होने वाला है। देखो वो जहाज हमारे करीब आ रहा है। क्या ये वही बदबख्त परिंदे हैं? लगता है उस दिन की मार खा के इन्हें सुकून नहीं मिला। उनका जहाज जदीद असलहे से लैस है। अल्लाह हमारा मददगार है। कौन हो तुम लोग? बताओ मुझे कौन हो? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारा नामो निशान भी नहीं मिलेगा। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं। मुझे यहाँ क्यों बांधा हुआ है? तुम लोग नहीं जानते कि पोसाइडन के साथ ऐसा करने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। ये कपड़ा हटाओ ताकि मैं तुम्हारी शक्लें देख सकूं। पोसाइडन है ना? मुझे लगा ये मर गया था। नहीं मरा मैं, लेकिन तुम लोगों को एक एक करके जरूर मार डालूंगा मैं। बताओ मुझे क्यों पकड़ा है तुम लोगों ने? उस मुकद्दस किताब में क्या लिखा था? मसीह, उन्हें हमारे गुनाहों के बदले में मौत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें दफन करने के 3 दिन बाद वो दोबारा जिंदा हो गए और अपने हवारियों तक पहुंच गए। तो क्या तुम हवारी बनना चाहते हो मेरे? मगर याद रखना, मसीह नहीं हूं मैं, बल्कि मैं किसी मजहब को मानता ही नहीं। तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। मैं भी कोई इतना दीनदार आदमी नहीं हूं। आंतुआन, जानते हो कि मैं कौन हूं? वो जिसने तुम्हें दोबारा जिंदगी दी। अब याद करने की कोशिश करो। पोसाइडन मर गया और उसे दफना दिया गया, और अब तुम एक नए नाम के साथ जिंदा हुए, वो भी मेरे एक सिपाही के तौर पे। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जल्दी मुसाफिरों को अंदर ले जाओ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी सब अंदर चले जाएं। ये मुझे दो, अंदर जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। आगा, आप ज़ैनब और हमजा का ख्याल रखिएगा। खामोश। बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ मैं। अभी मैं लड़ सकता हूँ इन बदबख्तों से। आगा, मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। बहुत खतरा है। जब तक मेरी रगों में खून रवा है मैं इनसे मुकाबला करूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इस जहाज का कप्तान कौन है? सुन रहा हूं मैं। देखो कप्तान, हमारे साथी जो तुमने अपने जहाज पे रखे हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो और जान बचा लो अपनी, वरना। सुन रहे हो ना ये क्या कह रहा है? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। मैं अभी सुकून हो जाए कप्तान। ये वक्त गुस्से से नहीं, अकल से काम लेने का है। हमें और वक्त चाहिए होगा। आखिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो खिज़र? ये समंदरी कीड़े हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं देख चुका हूं कि हमारे सामने कौन है। इसका वहशीपन मेदेली में हमने देखा है। अच्छा, ये बदबख्त वहां से फरार हो गया और अपने लोगों को जमा करके फिर हमारे पीछे आ गया। तमाम कंदीलें बुझा दो, जल्दी करो जल्दी, वक्त नहीं है। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। शाबाश।
तुम फिर इसे जहाज पर ले आए। इसकी नहुसत की वजह से हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे सिकंदर आगा, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मगर आपने हमसे कुछ नहीं सीखा। नहुसत ये मुर्गे वगैरह नहीं, बदबख्त लोग लाते हैं। तुम्हारी इन फजूल बातों से थक गया हूं मैं। काश कि तुम और बुलबुल अपनी जगह तब्दील कर लो। हंसो मत बुलबुल, हंसो मत। सिकंदर आगा तो तमाम जानवर और परिंदों के दुश्मन है। आज ये मेरे मुर्गे के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा ना हो अगली बारी तुम्हारी हो। ये कहेंगे मुझे बुलबुल नामी शख्स इस जहाज पे नहीं चाहिए, तो यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना। मेरा ख्याल है हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या करना चाहते हो तुम? कहीं बगावत का तो नहीं सोच रहे? हरगिज नहीं, मैं बस आपको हकीकत दिखाना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ मुनज्जिम, अगर ये जानवर बुरी किस्मत लाने वाले होते तो नूह अलैहिस्सलाम क्या जानवरों को कभी अपने साथ जहाज पर लेकर जाते? अच्छा, तो उनके जहाज का अंजाम क्या हुआ था हुरुस्जो? वो एक चट्टान के साथ जाकर रुक गया था। कुरान में यही लिखा है। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? उन्होंने तमाम परिंदों और जानवरों को आजाद कर दिया था। तुम्हें भी इसे आजाद कर देना चाहिए। सिकंदर आगा, कप्तान से पूछा तुमने कि सारा माल रख दिया है? जी बाबा, रोज सारा माल आ चुका है। उसमें क्लिच साहब का भी सामान है, उनके मल्ला भी हैं और वो बहुत सारे संदूक लाए हैं। मसाले हैं उनमें। सैलानिक जाएंगे, वो लोग वहीं रुक जाएंगे। किलिच साहब कभी यूनिता के जहाज से सामान नहीं भेजते। शायद बेटे की गैर मौजूदगी की वजह से कोई बात हुई हो। उनके लिए हिसाब किताब वही करता था। वो नहीं था तो जरूर कुछ हुआ होगा और वो तिजारत पर मजबूर हो गए होंगे। हुक्म करें, यहां लेकर आ जाता हूं उन्हें। इलियास की बात ठीक लगती है। अगर वो किलिच साहब के आदमी हैं तो उन्हें इस तरह बुलाना मुनासिब नहीं होगा। मैं इलियास के साथ जाकर मुलाकात करता हूं उनसे। बहुत शुक्रिया। कुछ देर में सब लोग गहरी नींद सो जाएंगे, फिर यहां से काम अंजाम देके कश्तियां चुराकर भाग जाएंगे और हमारे जाने के बाद तूफान आएगा। कुछ बुरा भी हो सकता है, लड़ने के लिए तैयार रहो। इस जहाज के तबाह होने से पहले हम सुकून से नहीं सो सकेंगे, ना जमीन पे ना समंदर पे। तैयार रहो मेरे शेरों। खिज़र, उनकी नजरों में आए बगैर एक छोटी कश्ती निकालते हैं। उस कश्ती में तुम रात के अंधेरे में गायब हो जाना। तुम उन्हें यहाँ नहीं मिलोगे तो वो चले जाएंगे। लेकिन इस तरह तो ये इसाक आगा, आप बहरी लड़ाइयों से इतने वाकिफ नहीं है। अगर मेरी जान की बात होती तो कुर्बान कर देता, मगर यहाँ मासूम लोग भी हैं। हम उन लोगों के आगे टिक नहीं सकेंगे। हमारे पास एक खराब तोप के अलावा और कुछ नहीं है। उसे भी एहतियात के तौर पर ही सामने लाएंगे कि वो इससे खौफजदा हो जाए, लेकिन वो लड़ाई में काम नहीं आ सकती। ये जहाज पे मौजूद लोगों के लिए सही सोच रहे हैं। और उन्हें हमारे हवाले कर दो। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है। आपकी जो ये तोप है, इसके कितने गोले मौजूद हैं आपके पास कप्तान? 5 या 6 होंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ ज्यादा असलहा लाने के बजाय कोई मुश्किल ना पेश आए उसके लिए दुआ करते हैं। ऐसा करना फायदेमंद साबित होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे इसमें मददगार होगा कप्तान। सबसे पहले हम उस तोप को इस तरफ लेकर आएंगे और फिर जब मैं आपको एक इशारा दूंगा तो उन पे हमला करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा कप्तान। ठीक है, चलें। चलो जल्दी, रस्सी खोलो जल्दी, वक्त कम है। चलो चलो जल्दी करो। तुमने सुना नहीं? कप्तान के कहने के मुताबिक तोप कारामद नहीं है। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? अगर हम अपनी जहानत का अच्छी तरह इस्तेमाल करें साख आगा, तो देखिएगा ये खराब तोप भी सुल्तान फातिह की तोप से ज्यादा बेहतर काम करेगी। कप्तान, मुझे कुछ औजार की जरूरत है। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम्हारी आंखों में जुनून नजर आ रहा है मुझे भाई। सुलेमान उस्ताद ने क्या कहा था? जमीन हो या समंदर, जुनून के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तुम बस मुझे अपना बताओ, क्या तुम मछलियों के साथ तैरने के लिए तैयार हो?
हमेशा तैयार हूँ। क्या तुम लोग समंदर की तह में जाने का सोच रहे हो? मेदेली के बच्चे समंदर में खेल के बड़े होते हैं। कश्ती हमारे लिए झूले की तरह होती है और जहाजों की आवाजें हमारी लोरी। आसान है। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। वो यहाँ फिर आ गए हैं ना, मुझे लेने आए हैं वो। हमजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम हमजा हो, एक बहादुर शेर। हमजा बेटा, यहाँ देखो जरा। बेफिक्र रहो, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें हमारे पास से ले जा सके। तो हरगिज खौफजदा ना हो। खिज़िर, औजार ले आया हूं। हाँ। निको। हाँ, ये लो निको। मेरे इशारे पर हमला करना है, भूलिएगा मत कप्तान। ठीक है, समझ गया। चलो निको। खिज़र, आप कहाँ जा रहे हैं? हम समंदर के नीचे जाएंगे और कुछ मोती जमा करके लाएंगे। हमजा, चलो बेटा, तुम ज़ैनब के साथ अंदर चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ हरगिज़ बाहर मत निकलना, ठीक है? आ जाओ। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। बिस्मिल्लाह। मैंने तुम लोगों को जितना वक्त दिया और रहम किया अब खत्म, क्योंकि इस लम्हे से इस जहाज पे मौजूद हर शख्स एक कज़ाक है। हमले के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं जनाब। तोपें जहाज पर चलानी है। हाँ, उन लोगों को हम समंदर में ही गर्क करेंगे।